सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। एक बार साथ में जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम लेके आ चुके हैं। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, सीईटी की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, तो आपके लिए मैं टॉप और बेहतर क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। एक बार लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 2024 में आपको सीईटी में कम से कम 260 प्लस का स्कोर करना है। ये बात आपको एक ही यूट्यूब चैनल करवा सकता है, उसका नाम है ऑल एग्जाम क्लास। तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था। यानी उस समय ये मुगलिया सिक्का था, वो राजस्थान में कहाँ पर चलता था, ये आपसे पूछा गया है। जयपुर, बीकानेर, अलवर और भरतपुर। यानी मेरे दोस्त, अब आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा बच्चे? आप सभी कहोगे सर बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन और इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है। यानी सिक्का और वो गलत है, आपको बताना है। क्या होगा आपका उत्तर यहां से मेरे दोस्त? आपका क्या होगा? यहां से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी और डी। क्या मेवाड़ गलत है, बीकानेर गलत है, जोधपुर गलत है या जयपुर गलत है? आप क्या कहोगे? तो हम कहेंगे मदन शाही बीकानेर। बच्चे ऑप्शन नंबर जो 2 देगा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गलत है, बाकी ये तीनों ही सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का क्या समय था। यानी कार्य क्या था उनका, जो समय था वो क्या था, आपको बताना है। प्राचीनतम जो पंचमार्क सिक्के थे ना, सिक्कों का जो कार्य यानी उसका जो समय था वो क्या क्या था, तो आप क्या कहोगे? यहाँ से बच्चे 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं, उनके जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। अभी हम ईस्वी में चल रहे हैं, तो यहां से ईसा पूर्व की बात चल रही है बच्चे। ऑप्शन नंबर ए 800 से 500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखो, कि चौहान देवी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। कौन सी चौहान देवी थी जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, उनका नाम बताना है। आपका उत्तर यहां से क्या होगा? यहां से बच्चे आपको उत्तर देना है सोमल देवी। बच्चे ऑप्शन नंबर 3 जो देगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस, यानी राजस्थान की अगर बात चल रही है, यहां पर गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी सबसे अधिक सिक्के मिले हैं, वो कौन है आपको बताना है। तो आप कहोगे योधे। यानी बच्चे जो 1 देगा वो बिल्कुल सही और सटीक यहाँ पर हो जाएगा। बताएंगे मेरे सारे दोस्त इसका क्वेश्चन का उत्तर। जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के किस सर्वप्रथम किस शब्दों का प्रयोग किया गया था। जो के लिए यानी राजस्थान के लिए सर्वप्रथम कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया था? क्या इसे मत्स्य प्रदेश कहा था, क्या इसे राजस्थान कहा था, राजपुताना कहा था या मरुभूमि कहा था? जॉर्ज थॉमस ने इसे क्या कहा था राजस्थान को सर्वप्रथम, इसके लिए ऐसा कौन सा शब्द उपयोग किया था? तो आप सभी कहोगे दोस्त क्या कहने की बात है सर? राजपुताना, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये राजाओं की भूमि है इसीलिए इसे राजपुताना कहा जाता है। बताओ, अमीर खुसरो ने किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो इसके बारे में जो जानकारी दी है किसने? अमीर खुसरो ने। बताओ उसका नाम क्या था, आपको बताना है। क्या उत्तर होगा ऐसे? तो खजाई उल फतूह। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर यहां से 1 जो देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अरली चौहान यानी चौहानों की अगर यहाँ पर बात हुई है मेरे बच्चे, डायनेस्टिस के लेखक है, यानी लेखक के बारे में पूछा गया आपको कि इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसके बारे में जानकारी देने वाला वो महापुरुष कौन है, वो विख्यात व्यक्ति कौन है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो हम कहेंगे दशरथ शर्मा। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लास का टाइम है मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे क्लास आती है, आपको लेना नहीं भूलना है। मात्र 15 मिनट की क्लास चलती है और 15 मिनट में 9 से 9:15 पर क्लास खत्म होती है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है
बताओ राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कहा था? बताओ क्या होगा? तो राजस्थान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड। यानी बच्चे यहां से बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? जो आबू में अभिलेख है यानी लिखा हुआ लेख किसी के ऊपर लिखना, यानी जो अभिलेख है उसका लेखक कौन है उसके बारे में उसने उस पर लिखा किसने है ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे शुभ चंद्र। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो 1 देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद के रूप में जाना जाता है? चित्तौड़ है उसके जो आसपास का क्षेत्र है, जो आसपास का एरिया है, उसको कौन से जनपद के रूप में जाना जाता है वो आपसे पूछा है। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर शिवी। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो 3 देता है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन शिलालेखों में से जालोर को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन शिलालेखों में से जालोर को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यहां से जालोर के बारे में हमसे पूछा गया है, बताओ क्या है? तो जाबालीपुर। यानी बच्चे जालोर को हम जाबालीपुर के नाम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो शिवी जनपद की राजधानी आपको बताना है। शिवी जो जनपद था उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी? बताओ यहां से उत्तर क्या होगा हमारा? मध्यमिका है, धौलपुर है, विराटनगर है, इंद्रप्रस्थ है। यहां से उत्तर क्या है? बच्चे आपको बताना है। आप सभी कहोगे सर क्या बात करते हो? ऑप्शन नंबर मध्यमिका यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताओ, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही, ठीक है। तो कौन से नगर का एक ऐतिहासिक नाम है यानी उसका जो प्राचीन नाम है, और वो इतिहास में सबसे प्राचीन और बेस्ट नाम ये माना जाता है, ऐतिहासिक यानी याद रखने लायक नाम हो जाता है। आप क्या कहोगे? यहां से बच्चे सांबर, सिरोही, शाहपुरा, सवाई माधोपुर। 4 ऑप्शन में से बच्चा ऑप्शन बी देगा वो बिल्कुल सही है, सिरोही। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी था? प्राचीन भारत में विराटनगर था वो कौन से जनपद की राजधानी था ये आपसे पूछा है। तो राजधानी के बारे में आपसे पूछा है और वो जनपद कौन सा है मेरे बच्चे, ये भी चीज हमसे इसने पूछी है। हम कहेंगे मत्स्य जनपद। बच्चे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। बताएंगे मेरे दोस्त इसका उत्तर। किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? रानी कर्मावती की अगर यहाँ पर बात हुई है तो एक महापुरुष यानी एक शक्तिशाली, एक दृढ़ संकल्प वाली ऐसे लोगों के बारे में जब बात होती है तो लगता है कि हमारा इतिहास का कुछ महान इतिहास रहा है जिसके बारे में आज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है। तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पूर्व ताम्रपत्र में यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किसानों से वसूल किए जाने वाली विविध लाग या बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त हुआ है? बताओ किसमें होगा है। यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? तो यहां से हम क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल बच्चे सही और सटीक हो जाए इसके अंतर्गत। तो आप सभी कहोगे सर क्या बात करते हो? ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, चिकली। ऑप्शन नंबर बी 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बिजुलिया अभिलेख का काल है। जो बिजुलिया अभिलेख था उसका काल कौन सा है ये आपको बताना है। तो बिजुलिया अभिलेख की अगर यहाँ पर बात हुई है मेरे बच्चे, ये वही बिजुलिया है जिसके बारे में आप मेरे को कमेंट करके बताओ बिजुलिया किसके लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए विख्यात इसका नाम हुआ था और वहाँ से क्या संबंध थे, उसके बारे में कोई बच्चा मेरे को कमेंट करके बताएगा? बिल्कुल बताएगा, क्योंकि आपने राजस्थान का अगर इतिहास पढ़ा है तो आप ज़रूर बताओगे। पर हमारी यहाँ बात हो रही है 1170 की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बिजुलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? अब जो बिजुलिया अभिलेख था
उसमें उसके अनुसार हमको ये पता चलता है कि जो सांबर झील है, जो जयपुर, नागौर इनके एरिया में जो झील आती है, उस झील का जो निर्माण है वो कौन सा शासक ने कराया था? वंश उसका था चौहान। अब शासक का नाम आपको बताना है बच्चे, उस शासक का नाम क्या था? तो क्या कहोगे? आप सभी कहोगे सर जी वासुदेव। वासुदेव का मतलब बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस शिलालेख में चौहानों को, यानी यहां पर चौहानों की बात हुई है शिलालेख में, वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। यानी चौहानों को क्या कहा है शिलालेख में? वत्स्य गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है। वो शिलालेख कौन सा है बताओ? अब यहां से आप सभी उत्तर देंगे मेरे बच्चे, और उत्तर आप ऐसा देंगे कि मजा आ जाए। तो आप कहोगे सर इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, बिजोलिया शिलालेख। बताएंगे मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन का उत्तर कि घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से यानी मंडोर का जो प्रतिहार शासक था उससे संबंधित रखता है। बताओ क्या है? क्या बच्चा एक क्वेश्चन में अगर आपको HW के तौर पे दूं तो क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे? तभी तो मेरे को भी थोड़ा बहुत पता चलेगा कि आप भी तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्लास पूरी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अब आपसे यहां पर पूछा गया है मेरे दोस्त, शिलालेख की भाषा कौन सी है? तो जैसे फारसी है, संस्कृत है, हिंदी है, मारवाड़ी है, आखिर घटियाला शिलालेख की भाषा कौन सी हो जाती है, यानी उसकी लैंग्वेज है वो कौन सी है बच्चे? आप सभी कहोगे संस्कृत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में संस्कृत के बारे में कहा है कि संस्कृत का सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख है वो हमें प्राप्त हुआ है बच्चे, और वो कहां से हुआ है वो चीज हमसे पूछ ली गई है। अब हम क्या कहें कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कहोगे गोसुंडी, यानी बच्चे ऑप्शन 4 एकदम सही और सटीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, गोसुंडी शिलालेख स्थित है। अब आपको पता है कि इस गोसुंडी का कई बार नाम आ चुका है, शिलालेख एक प्रसिद्ध शिलालेख है, तो ये भी पता होना चाहिए कि शिलालेख है कहां पर। बाकी क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि गोसुंडी शिलालेख कहां पर है, तो बच्चे यहां से आपकी हवा निकल जाएगी। तो आप कहोगे चित्तौड़गढ़, बारा, अजमेर और भीलवाड़ा। अब बताएंगे सारे बच्चे उत्तर क्या है आपका। तो आप कहोगे सर क्या बात करते हो, ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही हो जाता है। गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? जो गोसुंडी शिलालेख है मेरे बच्चे, उसकी लिपि कौन सी है, उसकी लैंग्वेज कौन सी, उसकी कौन सी भाषा के अंदर उसे लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जी ब्राह्मणी, यानी ऑप्शन नंबर 4। अच्छा 4 कह दो इसको 3 लगा दो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। ब्राह्मणी बिल्कुल सही है, ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो जाता है, पर आंसर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। टाइम रहेगा सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत।